नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य भारती वर्मा आज आपसे इन त्योहारों की खुशियों को शेयर करना चाहूंगी। त्योहारों के इस मौसम में हर एक के अंदर एक उत्साह, एक उमंग, एक खुशी सी चल रही है, दौड़ रही है। मन कर रहा है कि इन त्योहारों के साथ साथ जो उमंग बनी है, ऐसी उमंग हमेशा बनी रहे और जीवन में सुख समृद्धि आती रहे। जी हाँ, इंसान अपना कर्म करता है और कर्म के फल जब उसे उस समृद्धि के रूप में एक रिवॉर्ड की तरह मिलते हैं तो खुश होता है। पर इसके विपरीत यदि ऐसा नहीं होता तो मन थोड़ा उदास होता है। तो चलिए आज आपसे आपकी इस उदासी को दूर करने के उपाय बताते हैं। बहुत जरूरी है कि ये उदासी दूर हो और जीवन में खुशियां लौटें, खुशियां आएं, साथ साथ में सुख समृद्धि और प्रचुरता आए। जीवन के हर आयाम में आप धनी हो, चाहे वो धन का आयाम हो, आपके रिश्ते, आपके कारोबार या बच्चों की पढ़ाई क्यों ना हो, जीवन के हर आयाम में आप खुश रहें और समृद्ध हो। करना क्या है इसके लिए? हम सभी चाहते हैं, पर कहाँ ये चीजें मिस हो रही हैं वो समझ नहीं पाते। तो आज महावास्तु की दृष्टि से महावास्तु कैसे आपको ये रास्ता बताता है कि आप जीवन में सुख समृद्धि को कितनी आसानी से, कितने आराम से ला सकते हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय कर कर। हम सभी जानते हैं कि ये सुख समृद्धि तभी आती है जब जीवन में ऊर्जा का बहाव बहुत अच्छा हो, हमारे भीतर वो ऊर्जा हो जो हमें प्रेरित करे आगे बढ़ने के लिए और अधिक कार्य करने के लिए। ये ऊर्जा का बहाव कहाँ अवरोधित हो रहा है? ये अवरोध सबसे ज्यादा तब होता है जब आपके घर में ऊर्जा स्टेगनेंट हो जाती है। ऊर्जा स्टेगनेंट कैसे होती है ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब हमें पता होगा कि हाँ मेरे घर की ऊर्जा स्टेगनेंट हो गई है और मुझे उसे अब उस फ्लो में लाना है, उस बहाव में लाना है, तो ही तो मैं कुछ कर पाऊंगा। तो स्टेगनेंसी कैसे आती है? पहली बात तो स्टेगनेंसी के लिए जानना जरूरी है, जब आपको लग रहा है कि जीवन में जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, या आपके जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो बिल्कुल ये देखने की जरूरत है क्या ऊर्जा कहीं स्टेगनेंट तो नहीं हो गई है, कुछ अटक सा तो नहीं गया है। अटकने के क्या कारण है? सबसे पहले यदि हम ऊर्जा को ही बात करें कि ऊर्जा के बहाव को देखना है, तो ऊर्जा जहां क्लटर है, जहां पर गंदगी है, या जहां पर काफी स्टोरेज है, काफी डैम्पनेस है, वहां पर ये ऊर्जा का बहाव रुक जाता है। आप बोलेंगे कि साफ सफाई या गंदगी की बात आप कर रहे हैं, हम तो घर साफ ही रखते हैं, हमारा घर साफ ही है, फिर क्यों ये इसके बारे में सोचने की जरूरत है? जी हाँ, हम घर तो साफ रखते हैं, बिल्कुल रोज झाड़ू पोछा भी होता है, साफ सफाई रखते हैं, लेकिन फिर भी घर के कुछ हिस्से इससे वंचित रह जाते हैं। जैसे कि हमारा वॉशयार्ड, बैक साइड एरिया, ऐसे एरियाज जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाते, स्टोर हाउस, नामी स्टोर है तो वहाँ पर तो सब स्टोर ही होता रहता है, या घर का बेसमेंट। बेसमेंट तो ऐसी जगह बन जाता है जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता कहाँ रखनी है ये चीज़, तो इसे बेसमेंट में रख दो। इस तरीके से चीज़ें इकट्ठी होती चली जाती हैं। इकट्ठी हुई चीज़ों का ऊर्जा से क्या लेना देना? यही तो मैं बताने वाली हूँ कि इकट्ठी हुई चीज़ों का ऊर्जा से क्या लेना देना है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं वो स्टोरेज क्रिएट कर देती हैं, और स्टोरेज स्टोर की दिशा में है तो सही है, अर्थ हो गया ना स्टोर, तो वहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो हिस्से जहाँ पर स्टोरेज नहीं होना चाहिए वहाँ पर ये स्टोर होने लगती हैं तो ऊर्जा को अवरोधित करती हैं। यही नहीं, स्टोर में क्या पड़ा है जो बिल्कुल आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, बहुत सालों से बस इकट्ठा करके रख छोड़ा है,
ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे पास हमारे ध्यान में ही नहीं आती हैं कि हमने स्टोर में क्या इकट्ठा कर लिया है। इसको इस तरीके से देखें तो पुरानी रद्दी अखबार के से पड़ी हुई हमारी एक थप्पी कि हाँ, बहुत सारी अखबार इकट्ठी हो गई है, निकालनी है पर अभी निकाली नहीं है। बहुत सी ऐसी अनवांटेड चीज़ें जिनका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ ब्रोकन चीज़ें हैं जिन्हें हम सोच रहे हैं कि हाँ, मैं जोड़ लूँगा, काम में ले लूँगा, लेकिन वो समय ही नहीं आ पाता। नई चीज़ें आ जाती हैं, वो पुरानी टूटी हुई वहीं पर रह जाती हैं। तो ऐसी ब्रोकन चीज़ें, अनरिपेयरेबल चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनको आपने रिपेयर नहीं किया है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऐसे होते हैं जैसे पुराने मोबाइल फ़ोन्स हो गए या आपका पुराना रिमोट है, चार्जर है, आपका कुछ भी इस तरीके का जंग सामान है जिसको आपने अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है हाँ, कभी काम लगेगा और उसको आपने रख छोड़ा है। वो आपकी ऊर्जा को अवरोधित करता है। तो ये सही समय है कि इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाए, उन्हें घर से हटा दिया जाए। साथ-साथ में बहुत ज़रूरी होता है कि घर में कुछ भी लीक हो रहा है, हमें लगता है ठीक है हो जाएगा, पानी का तो दुरुपयोग हो ही रहा है, पर उसमें भी यदि ये पानी का नल किसी ऐसी दिशा में है जहाँ पानी नहीं होना चाहिए और वहाँ लगातार पानी बह रहा है, तो उस दिशा के प्रभाव को कमज़ोर कर देता है। वो दिशा आपके रिश्तों की हो सकती है, आपके करियर की स्टेबिलिटी की हो सकती है, आपके कैश फ्लो की हो सकती है। तो ऐसे जो लीक हो रहे हैं आपके घर में नल वगैरह, उन्हें तुरंत ठीक करवा दें। उसमें कभी भी अ, ढिलाई ना बरतें कि हाँ, करवा देंगे, टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं इसे कहूँगी कि उससे जितना जल्द हो सके करवा देंगे तो अच्छा रहेगा। साथ-साथ में हमारे पास इवन कबर्ड्स में हम देखें तो कितनी बार बहुत ज़्यादा अनवांटेड कपड़े भी इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ कभी हमारा शरीर कम ज़्यादा हो जाता है तो नहीं आते, पर हम इंतज़ार करते हैं नहीं मैं वैसा हो जाऊँगा तो फिर ज़रूर पहनूँगा। पर वो समय आने में बहुत समय लग जाता है और वो पाई वहीं की वहीं रह जाती है जो आपके कपट की ऊर्जा को अवरोधित करती है। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले आते हैं। तो सिर्फ़ ऐसा ही नहीं है कि कुछ ख़ास दिनों के लिए हमें लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा करनी है। लक्ष्मी तो आने के लिए तैयार बैठी है। आप ऊर्जा का प्रवाह तो शुरू करें, घर में ऊर्जा तो बढ़ाएँ। साथ-साथ में ये भी ज़रूर करें कि सुबह उठते के साथ पहले एक बार घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें। सूर्य का प्रकाश आने दें, हवा का बहाव आने दें। हवा, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज आपके जीवन में भी तेज लाता है। घर में इस चीज़ को भी देखें कि कहीं सीलन या कुछ पपड़ी सी तो नहीं है, ऐसी भी चीज़ें हैं तो उनको भी तुरंत क्लियर करें। जितना घर साफ-सुथरा होगा और साफ-सुथरा खास करके मैं ये बोलूँगी घर का हर कोना, क्योंकि हम लोग ऊपरी तौर से तो सफाई कर देते हैं, कितनी बार घर के कोने इस सफाई से वंचित रह जाते हैं। तो थोड़े-थोड़े समय के अंतराल में घर के इन कोनों को भी साफ करते रहें। घर के कोनों में भी जब ऊर्जा अवरोधित होती है, तो आपके जीवन में वो बहाव रुक जाता है। बहाव, खुशियों का बहाव, समृद्धि का बहाव, आपके सुख का बहाव, आपके रिश्तों में वो हार्मनी का बहाव। साथ-साथ खास दिनों में ज़रूरी है कि एक बार घर को पूरा जगमगा दें। जगमगाने के लिए सिर्फ दिवाली का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि दीपावली होगी तो ही दिए जलेंगे या तो ही मेरे घर में रोशनी होगी। आप रोशन अपने घर को कर देंगे तो आपके लिए तो हर रोज़ दिवाली हो जाएगी। ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। जैसे ही आपके घर में ये ऊर्जा का बहाव बढ़ेगा, घर में से वो स्टेगनेंसी जाएगी, क्लटर क्लियर हो जाएगा, अनवांटेड चीज़ें निकल जाएँगी, जीवन में एक अलग क्लैरिटी आएगी और वो क्लैरिटी समृद्धि लाएगी। हम जानते हैं ना क्लैरिटी के लिए नॉर्थ ईस्ट
तो नॉर्थ ईस्ट को तो हमने खास देखना है कि नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल क्लियर हो, वहाँ पर कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि काम की चीज़ों का भी वहाँ स्टोर ना हो। अनवांटेड तो बिल्कुल ही ना हो, पर काम की चीज़ों का भी वहाँ स्टोर ना हो। जितना स्टोरेज कम हो जाएगा, बिल्कुल हम जानते हैं जो ज़रूरी है उसे तो रखना है, पर वो ठीक स्थिति में हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रॉपर रखा हो। जितना आपका घर ऑर्गेनाइज्ड होगा, उतनी ही आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती चली जाएगी। और मैं जानती हूँ आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के ही ऊहापोह में हैं, या यूं कहें उसी के लिए तो कर्म करते रहते हैं कि आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लें। तो ये छोटे छोटे उपाय करें और जीवन में इस समृद्धि को, इस सुख को लेकर आए। महावास्तु की तरफ से, महावास्तु के परिवार की तरफ से आप सभी को त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं महावास्तु भारती वर्मा। आपको इसके लिए और भी कोई सहयोग चाहिए, आप कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि हम सब कटिबद्ध हैं योगदान के लिए। नीचे दिए लिंक में आप जाकर योगदान के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और हाँ, महावास्तु सीखना भी बहुत आसान है। आजकल हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, आप उन ऑनलाइन कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। केबी सर के इस जादू को आप अपने जीवन में भी ले आएं। नमस्कार।